क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन दे सकते हैं। 24 घंटे नारायण सेवा संस्थान के प्रोग्राम इंटरनेट टीवी www.narayansevasansthan.tv.com पर देखें। ईमेल info@narayanseva.org, वेबसाइट www.narayanseva.org। संस्थान का फोन नंबर 888-TN4183F। पहुँच लो आंसू दुखी के और दुखों को बांट लो। मूल मंत्र है जिंदगी का, प्यार दो और प्यार लो, प्यार दो और प्यार लो। प्यार के दो बोल बोलो, चाहो तो दुनिया जीत लो। Diwali is a festival of light. Here the light signifies wisdom. We need to globalize wisdom today. People of various culture, religion, nationality and gender will have to come together and realize we are all part of one human family. Let us on this auspicious occasion of Diwali resolve to spread peace, to unite people in love and celebration, and to bring prosperity in the society. This is the occasion to let go of all past bickering and misunderstanding, and once again come together in a spirit of celebration. All the best to everyone. Happy Diwali. बस नहीं, सिर्फ 2 में होगा चमत्कार। रेड ब्लैक प्रीमियम अगरबत्ती, वासना होगी स्वीकार। रोज सुबह स्टार्टिंग ट्रबल, कब्ज, एसिडिटी, गैस से छुटकारा दिलाए आयुर्वेदिक कायम चूर्ण। एक चम्मच दिन भर लो मत मत। रेडविल वाली त्रिषा भी स्वाहा। धूल का थवगान आपके बदन में जगाए इतनी गर्मी कि हर कोई हो जाए very hot। अपनी जिंदगी में खूब तरक्की की, लेटेस्ट गाड़ी, बड़ा टीवी, लेकिन वाटर प्योरीफायर यहाँ कैसे पीछे रह गए? वक्त है नया केंट आरओ लाने का, क्योंकि इसमें है डबल प्यूरिफिकेशन आरओ और यूवी से। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अनंत से जोड़ने का नाम है शिव योग। सोई हुई चेतनों को जगाने का मार्ग है शिव योग। लोक परलोक के गहनतम रहस्यों को जानने का माध्यम है शिव योग। शिव योग की संजीवनी शक्ति से करते हैं जन्म जन्मांतर के संचित कर्म, जो हमारे सभी दुखों और कष्टों का मूल कारण है। By practicing Shiva Yoga Dhyana, you burn those karmic layers before they harm you. And as you burn, your life is changed completely. समस्त संसार सुखी और निरोगी हो, यही तो है अद्भुत बाबा शिवानंद जी का जीवन लक्ष्य। तो कीजिए शिव योग की संजीवनी शक्ति का अमृत पान बाबा शिवानंद जी के साथ। आपका जो भी घर के बड़े बूढ़े हैं, जब तक वो जीवित है, आप उनको बहुत प्यार दो, बहुत उनका ख्याल करो। उसके बाद फोटो को आप कुछ भी करो, वो तो उनके लिए भी नुकसानदायक है और जो फोटो रखता है उसके लिए भी नुकसानदायक है। इसलिए उसकी जल समाधि आप जरूर देना। और अगर मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप एक काम करना, घर के एक कमरे में जाना,
और उस घर के कमरे का एनर्जी नापना है। एनर्जी नापने के बाद जो भी डिपार्टेड पित्र हैं उनकी फोटो डिस्प्ले करना, उसके बाद आप एनर्जी नापना है। आप देखोगे एकदम पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। आप खुद ट्राई करके देखिए। इसलिए ये जो है, अब इसमें मैं कोई क्वेश्चन आंसर मैं इनकरेज नहीं करूंगा, क्योंकि सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन जो सत्यता है वो बताना मेरा धर्म है, क्योंकि जो चला गया उसकी अच्छाई के लिए और जो उसके परिवार के जन हैं उनकी अच्छाई के लिए आपने डिपार्टेड सोल्स जो हैं, जो पितृ हैं, उनके चित्र कभी नहीं रखने चाहिए। तब आप कहोगे कि और संतों के चित्र रखते हैं। संत भी जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गया है, सिर्फ उसी का ही चित्र आपने लगाना है, क्योंकि जो जिसको आत्मबोध हो गया वो सर्वत्र विद्यमान है। ही इज ओनली प्रेजेंट, वो कहीं अटका नहीं। और अगर आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो वो किसी भी डायमेंशन में है, उसके अभी पूरा वो आपको एनर्जी नहीं दे सकता, वो लेगा। और जिसको आत्मबोध हो चुका है उसका चित्र आपको एनर्जी देगा, ब्लेसिंग देगा, उसमें से हमेशा डिवाइन एनर्जी निकलती रहती है। इसलिए आप लोगों ने ये देखना कि मंदिर में कुछ लोग अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है, अपने चित्रों के चित्र वगैरह वो रख लेते हैं, वो सब नहीं करना है। फोटो डिस्प्ले कर देते, वो नहीं करना। एल्बम में जो फोटो है वो रहे, वो तो बंद है, लेकिन इस तरीके से ये आपने नहीं करना। और आपका जो मंदिर है वो बड़ा पवित्र होना चाहिए और बहुत ज्यादा क्लटर्ड नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हर छोटी मूर्ति, बड़ी मूर्ति, गणेश जी की भी 5 मूर्तियां रखी हैं, लक्ष्मी जी की 6-7 दिवालियों की ने रखी पड़ी है, उससे नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी। आप उसको ट्राई करके देख लेना, एनर्जी नाप के देख लेना। अगर खंडित मूर्तियां वहां रखी हुई हैं तो नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। इसलिए ज्यादातर अगर आपने फोटो रखो, अगर मूर्ति रखनी है कोई, तो वो मेटल की हो, पत्थर की मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति, इसको अवॉइड करना, क्योंकि लाने ले जाने में इधर उधर में मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, वो जो है डैमेज कहीं ना कहीं हो जाती है। इट हैज टू बी द मेटल, तो मेटल की या मूर्ति हो, बहुत सारी ना हो। मैं फिर बोल रहा हूं, एक साधे सब सदे, सब साधे ना कोई। एक के अंदर एक को स्थापित करो और बोलो सभी कुछ तुम्हारे भीतर है। अगर कृष्ण भक्त हो तो बोलो सभी, भगवान शिव भी तुम्हारे भीतर है, नारायण भी तुम्हारे भीतर है, देवी भी तुम्हारे भीतर है, सभी कोई तुम्हारे भीतर है। एक मेल और एक फीमेल, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिवा दुर्गा, तो ये जो है शक्तियां इस प्रकार से वो बैलेंस होती हैं। उसको आप रखें, अपने गुरु का एक चित्र रखें और वहां पर, और बाकी जो अल्टर, जो बाकी फोटोए हीलिंग वगैरह के लिए है, वो उससे एक स्टेप नीचे होना चाहिए। ये नहीं उसी मंदिर में जो भगवान जी की मूर्ति है उसी के ऊपर 4 फोटोएं अटकी हुई हैं, एक कंधे में, एक इधर अड़ाई हुई है, ये सब गलत है। वो एनर्जी को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। बहुत ही ब्यूटीफुल और प्योर, और वहां पर साफ सुथरी जो है वो जगह, अगरबत्तियों के पैकेट खत्म हो गए हैं उनको हटाओ, जो प्लास्टिक की पन्नियां हैं वो हटाओ, और जो भी सिंदूर कुमकुम कुछ भी करना है उनको बहुत अच्छे सुंदर से ग्लास के जो जार होते हैं वो रखो। भगवान का मंदिर इतना सुंदर बनाओ जितना आपने मेहनत करके अपना बेडरूम बनाया, क्योंकि उस परमेश्वर से ही आपको सब कुछ मिलना है। तो अगर रियलिटी में सिंसियरिटी है तो सिंसियरिटी शो करनी होगी। अगर हम सिंसियर नहीं हैं तो उससे मांग, उससे अपेक्षा तो हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसी का घर हमने सबसे ज्यादा केयरलेसली रखा हुआ है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो रसोई में एक छोटा सा मंदिर होता है, भगवान को जहाँ सिंक होता है उसके ऊपर टांग देते हैं और चलते फिरते उसके ऊपर दिया बत्ती करते हैं और नीचे तड़के लगा रहे हैं उसके ऊपर।
ये गलत है। इससे अच्छा ना हो मंदिर, लेकिन अगर मंदिर हो तो इट शुड बी अ रूम। मंदिर जो है, जो आपका, वो एक कमरा होना चाहिए, क्योंकि वहां से ही आपको शक्ति प्राप्त होने वाली है। तो अगर भगवान दे सकता है तो देयर शुड बी वन मेडिटेशन रूम, जो अधिकतर आप बंद रखें। अगर आप साधना करते हैं, जो शिव योग के साधक हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप साधना करते हैं और उस मंदिर को, उस कमरे को आप बंद रखते हैं, आना जाना बिना बात का लोगों का नहीं है, तो आप देखोगे कि 1 हफ्ता 10 दिन के बाद वहां इतनी पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो जाएगी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो जाएगी कि आप उसमें प्रवेश करके हल्की सी भी रिक्वेस्ट करोगे हीलिंग की, या हल्की सी भी रिक्वेस्ट करोगे मेरे बिगड़े काम बन जाएं, आप देखोगे चमत्कारिक ढंग से जो है वो काम बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां डिवाइन एनर्जी, आपने जो साधना करी है उसकी ऊर्जा वहां स्थापित होती जाएगी और बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। तो 2 मंत्र मैंने बताए महामृत्युंजय के, वो एक स्वाध्याय का, एक आपने अपनी साधना का, और वो जो मंत्र है वो कार्मिक लेयर्स को डिसॉल्व करेगा। और अगर कार्मिक लेयर्स एक एक करके, क्योंकि कर्म ही बाधक बनते हैं, कर्म ही कष्ट का कारण बनते हैं। संचित कर्म प्रारब्ध भोग, वही संचित कर्म जो है, जब वो जागृत हो जाते हैं, वही प्रारब्ध भोग बनते हैं और कष्ट का कारण बनते हैं। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम विद इन, आपके भीतर से ही वो शक्ति आती है, और वो भीतर को प्योरीफाई करना, सेल्फ को जागृत करना, ये बड़ा जरूरी है। और यही भगवान महामृत्युंजय की साधना जो है, वही सेल्फ को जागृत कर सकती है, उसका प्रयोग करना है। जो तीसरा मंत्र है ये महामृत्युंजय का, वो बीच मंत्र जो है, जो मैंने कहा सबको देना, और वो हीलिंग के समय आप प्रयोग करोगे। महामृत्युंजय की साधना के अनेक मंत्र हैं और अलग अलग विधियां उसकी बताई गई हैं। ये संजीवनी विद्या इसी महामृत्युंजय साधना से ही निकली है। अनेक सिद्धों ने इस संजीवनी विद्या का प्रयोग करके बहुतों के कष्ट दूर किए गए, और जितने भी सिद्ध हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। स्वामी योगानंद परमहंस ने अपना एक जो उनकी पुस्तक है ना, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें लिखा है शुरू में कि जब वो गुरु की तलाश में ऋषिकेश की तरफ गए, तब पहले हरिद्वार और ऋषिकेश जो है उसके बीच में हमने भी देखा है, तो बहुत डेवलपमेंट हो गया, लेकिन पहले एक जंगल होता था। हरिद्वार से ऋषिकेश वो 18-20 किलोमीटर का रेडियस था। अब ऋषिकेश फैल गया, नहीं तो वो पहले एक छोटी सा पुलिया सी थी, पुल, उसके बाद मुनि की रेती जो है वो ऋषिकेश होता था, और बहुत ही सुंदर गंगा जी की रेत होती थी, और वहां पर हम बड़े बड़े पत्थर थे गोल गोल बीच में भी, जब गंगा जी वो होती थी तो वहीं पर ही स्नान करके हम उन्हीं पत्थरों के ऊपर बैठ करके हम ध्यान साधना किया करते थे। और गंगा जी के किनारे ही बड़ी सारी गुफाएं थी जहां हम लोग रह करके साधना करते थे। अब तो वहां पर बहुत सारे कंक्रीट और घाट ही घाट बन गए, और हरिद्वार और ऋषिकेश जो है वहां तो बड़ी बड़े बिल्डिंग से बन गई, लेकिन पहले जो था जंगल था हरिद्वार, और हरिद्वार समाप्त हुआ और इतना आगे तक फैला भी नहीं था, फिर जंगल आता था, फिर उस जंगल के बाद जो है ऋषिकेश आता था। तो स्वामी जी ने वो बताया कि जब वो गुरु की तलाश में कि हमें कोई गुरु मिल जाए, तो वो हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जा रहे थे, तो उनके साथ एक पुलिस का दरोगा वो भी साथ में था, और वहां पर कहते कि उस जंगल में एक डाकू था, वो लोगों को लूट लेता था। तो दरोगा की ये ड्यूटी लगी थी कि उस डाकू को पकड़ना है। तो वहां पर उन्होंने चलते चलते एक साधु देखा जा रहा था, तो दरोगा को लगा कि उसके पास जो फोटो है वो साधु से मिलती है। तो दरोगा के हाथ में फंसा था, उसने कहा मैं इसको पहले इंजर्ड कर दूं, तब उसके बाद जो है मैं इसको पकड़ पाऊंगा, ये जख्मी हो जाएगा। तो उसने कस के कंधे पे मारा उसके फंसा साधु के, वो कट गया और खून निकलना शुरू हो गया। लेकिन स्वामी जी बताते हैं कि वो बिल्कुल शांत चित्त, बड़ी शांति से उसने चेहरा घुमाया,
जैसे कुछ हुआ ही ना हो, गुस्सा भी नहीं हुए, हाय हाय भी नहीं करी, ओए ओए भी नहीं करी कि ये कट गया, आदमी का खून निकल रहा है, वो ये कुछ नहीं किया। और बड़ी शांति से उन्होंने हाथ को स्पर्श किया और वो कहते हैं कि स्पर्श करते ही वो जख्म गायब हो गया और वो जो वूंड था, वो जो कट था, वो एकदम जुड़ गया और वहां पर कोई भी नाम निशान नहीं रहा जख्म का जो है। और बड़ी शांति से उन्होंने दरोगा का नाम लेकर के पुकारा और बोला, देखो जिसको तुम खोज रहे हो वो मैं नहीं हूं, अनजाने में तुमसे गलती हुई, उसके लिए मैं तुमको इस कर्म के लिए तुमको क्षमा करता हूं। तो वो स्वामी जी फिर उसके पास गए और वो साधु के पास हाथ जोड़ के बोला कि आप हमें ज्ञान और दीक्षा दीजिए, ये कौन सी शक्ति है? तो उन्होंने कहा ये संजीवनी शक्ति है, ये महामृत्युंजय की साधना जो है ये संजीवनी शक्ति है जो हमारे पास है। लेकिन मैं तुम्हारे को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, तुम्हारा गुरु कोई और है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। और ये करके वो संत जो है वो जंगल में चले गए अंदर। ऐसे आपको अनेक संत यहाँ पर मिलेंगे। हमारे गुरुदेव, जब मैं 8 साल का था, उनके पास ये शक्ति थी और मैंने अपनी आंखों से अनेक चमत्कार देखे। जो पहला चमत्कार मैं जब 8 साल का था तब मैंने उनकी हीलिंग का देखा था। एक नौजवान हमारे पड़ोस में, वो बिल्कुल बीमार हो गया, इतना हाई फीवर था, अनकॉन्शियस, बिल्कुल अनकॉन्शियस, वो हिल ही नहीं रहा। तो वो वहां पे लोग डॉक्टर को लेकर के आए, डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी, वो इलाज किया, बहुत कुछ किया और फिर उसके बाद उसने एकदम एब्रप्टली खड़ा हो गया कि आप इसको हॉस्पिटल में ले जाओ, उम्मीद कम है लेकिन जो उसकी मर्जी। ये करके वो उसका बैग जो है वो उठा के दूसरा वो साथ में वो चले गए वो डॉक्टर साहब। ये मेरे सामने की घटना है। और वो तख्त था, लकड़ी का तख्त था, उसके ऊपर वो लेटा हुआ था दीवार के कोने में। इतने में हमारे स्वामी जी, स्वामी 108 जगन्नाथ जी, बड़े सिद्ध पुरुष थे, वो आए और उन्होंने कहा क्या हो गया? लोगों का जमघट। पहले के जमाने में क्या होता था, अगर कोई बीमार हो जाए ना सारे पड़ोसी इकट्ठे हो जाते थे। आजकल तो पता ही नहीं लगता कौन कहाँ। 2012 का समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, पृथ्वी की चेतना थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन में प्रवेश कर रही है। ये वो समय है जिसमें कुछ समय की साधना ही कई गुणों फल देने वाली है। कई हजार युगों के बाद ये समय आया है। ये समय चूकने का नहीं है, ये अपने जीवन को सार्थक करने का समय है। इस अवसर पर सभी ऋषि मुनि और सिद्ध गुरु मानव कल्याण के लिए साधनारत हो रहे हैं, जिससे पृथ्वी के उत्थान की प्रक्रिया और भी अधिक सुगम हो सके। इसी उद्देश्य से परम पूज्य बाबा जी भी एकांत की साधना में जा रहे हैं। जहाँ मैं साधना करूंगा वहाँ पे तुमको साथ ही रखूंगा, तुमको याद रखूंगा और वो ब्लेसिंग वो तुमको भी प्राप्त होती रहेगी। माँ भगवती की प्रेरणा के फलस्वरूप बाबा जी चाहते हैं कि इस अवसर पर दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों की दिव्य साधना जन जन तक पहुँचे। पौराणिक समय में ये साधना जन साधारण के लिए अत्यंत दुर्लभ थी, किंतु आज बाबा जी प्रेमवश इस साधना रूपी अमृत को हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। ये सारी दिव्य शक्तियां जो प्राय लुप्त हो रही थी, मैं चाहता हूं कि जन साधारण तक पहुंचे, क्योंकि ये ज्ञान सप्तऋषियों का पास था और सभी सप्तऋषि और सिद्ध आपके ही पूर्वज रहे। तो आपके पूर्वजों की धरोहर आप तक पहुंच पाए, वही प्रयासरत हूं मैं। इसलिए बाबा जी की इच्छा है कि दुर्गा